नमस्कार। इकाई बदलना के भाग 5 में आज हम रुपये को पैसे और पैसे को रुपये में कैसे बदला जाता है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले के 4 भागों में हमने दूरी से संबंधित, ठोस वस्तुओं से, द्रव वस्तुओं से संबंधित या वजन से संबंधित चर्चा की। इस इकाई में हमें वो रुपये को पैसे में और पैसे को रुपये में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि रुपये और पैसे में संबंध क्या होता है। किसी भी इकाई को हम छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा अगर बनाते हैं तो हमें उनके बीच के संबंध का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर रुपये और पैसे के बीच में जो संबंध होता है वो 100 का होता है, यानी 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। 1 रुपया या 1 रुपये इज इक्वल टू 100 पैसे के बराबर होता है। ये चीज़ हमें याद है, हम जानते भी हैं, क्योंकि इनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा संबंध है पैसे का, रुपये का, क्योंकि बिना रुपये और पैसे के हमारा काम भी नहीं चलता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भागों में हमने चर्चा की थी कि हमें बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा ये 2 चीज़ें प्रमुख रूप से हमें याद हो चुकी है। अब बड़े से छोटा का मतलब है बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना, और छोटे से बड़ा का मतलब है छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना। तो मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ कि छोटे से बड़ा का मतलब है कि हम इतने बड़े हो जाएं कि हमारे पास बहुत पैसे हो जाएं। आज हम मान लिया हमारे पास पैसे कम है, यानी छोटे से बड़े की तरफ हम जाते हैं, तो हमारा क्या काम करता है? भाग काम करता है। भाग और बड़े से छोटे के लिए गुणा। ये जो निशान हैं इनको आप हमेशा याद रखेंगे। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमें बार बार ये रटा दिया गया कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, जबकि वास्तव में ये भी सही है, परंतु होता क्या है कि 1 रुपये बराबर 1 गुणा 100, यानी 100 एकम 100 पैसे। तो 5 रुपये में कितने होंगे? तो 5 गुणा 100, यानी 100 पंजे 500 पैसे। यहाँ पर रुपया बड़ा है, पैसे छोटे हैं, क्योंकि 100 नग हैं। 1 रुपये में 100 नग, यानी एक एक पैसा इकट्ठा करके 100 पैसे इकट्ठे कर लेंगे तो वो 1 रुपया बन जाता है। इसी तरह से एक एक पैसा इकट्ठा करके हम 500 पैसे इकट्ठे कर लेंगे तो वो 5 रुपये बन जाते हैं। तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर रहा हूँ मैं? गुणा का प्रयोग कर रहा हूँ। रुपया जो राशि है वो बड़ी होती है, पैसे है वो छोटी होती है। तो मैं बड़े से छोटे की तरफ जा रहा हूँ, तो गुणा का, यानी गुणा के रूप में छोटा होना भी गुणा के रूप में कहते हैं। जैसे हमें कोई घाटा लग जाता है और गुणा के रूप में हमें वो करते जाते हैं, तो हम क्या हैं? छोटे होते जाएंगे। हमारा नुकसान होता है तो हम छोटे होते जाएंगे। और अगर हमारा फ़ायदा होता है हर चीज़ में, हर बार कोई भी काम धंधा हम करते हैं तो हम छोटे से बड़ा बनते हैं, तो हमारा भाग यानी भाग्य काम करता है। आपको बस इन सभी इकाइयों में एक ही बात याद रखनी है कि छोटे से बड़ा बनने के लिए हमारा भाग काम करेगा, यानी जो भी संबंध है वो बटे में जाएगा, बाकी गुणा अपने आप है वो यहाँ पर रह जाएगा। तो अब आगे जैसे 10 रुपये में कितने पैसे होंगे, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 10 गुणा 100, 100 दाए 1000 पैसे हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर क्या है? दशमलव वाली भी पूछा जा सकता है। जैसे
आपसे कोई पूछ ले कि 17.75 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 17.75 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो हमें क्या करना है, वही तरीका हमारा। वैसे भी हम इसको मौखिक कर सकते हैं। 17 रुपये में 1700 पैसे और 75 पैसे ये ऊपर है, तो 1775 पैसे हो जाएंगे। और अगर अपने तरीके से करते हैं तो 100 से गुणा कर लीजिए। अब इसको थोड़ा सा अपने हल करेंगे तो ये वैसे का वैसे लिख लो, इसका बटे में 1 बन जाता है और आगे 2 अंक है तो 2 जीरो लग जाती है। यहाँ पर मैंने क्या किया, 17.75 का है वो दशमलव हटा करके बटे में 100 कर दिया, यानी दशमलव मैंने हटा दिया है। और गुणा में भी यहाँ पर क्या है, 100 है तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो गया, 1775 पैसे। यानी ये जो उपरोक्त बातें हैं ये सब रुपये को पैसे में बदलने वाली है। यानी जब हम रुपये को पैसे में बदलेंगे तो हमें गुणा के निशान का प्रयोग करेंगे, यानी हम गुणा 100 से करते जाएंगे। किसको, जितने भी रुपये का पूछता है 100 से गुणा हमें कर देंगे तो वो अपने आप वो पैसे बन जाएंगे। जैसे मान लिया आपके पास ये हो कि 0.50 रुपये को पैसे में बदलो, तो हमारा वही तरीका है, 0.50 गुणा में 100। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका दशमलव हटा दूंगा मैं, तो यहाँ पर ये भी साथ की बातें सीखते रहे। कई बार हम भूल जाते हैं कि दशमलव हटाया कैसे जाता है, तो ये जो छोटी छोटी बातें इनको साथ में आप है वो कैच करते रहें। इसका बटे में 1 बनता है, इसके दशमलव के आगे 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दो और गुणा में 100, तो ये 100 से 100 कैंसल, 50 एकम 50 पैसे, यानी 0.50 रुपये को हम 50 पैसे भी कहते हैं। तो ये यहाँ पर हमने क्या सीखा, रुपये को पैसे में बदलना सीखा। अब क्या करते हैं, हम पैसे को रुपये में बदलना सीखते हैं। भी पैसे को रुपये में कैसे बदलेंगे, तो छोटे से बड़ा बनना है हमने। अब पैसा छोटा होता है, रुपया बड़ा होता है, तो अब हम बड़े की तरफ जाना है तो हमारा भाग काम करेगा, यानी भाग के निशान का हमें प्रयोग करेंगे। तो इन सब बातों में हमने क्या सीखा, ये हम बड़े से छोटा सीखा हमने, इसमें बड़े से छोटे की तरफ गए हम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे कि छोटी राशि को बड़ी राशि में बदलना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैसे को है वो रुपए में बदलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, उसमें अक्सर अपने क्या है गलती करते हैं, तो अपने शुरू से लगते हैं कि जैसे मान लिया मेरे पास 1 पैसा है, उसको मेरे को रुपये में बदलना है। भी 1 पैसे में कितने रुपए हो, अब आप कहोगे जी 1 पैसे में कोई रुपए होते हैं क्या, 1 रुपये में तो 100 पैसे होते हैं। अरे भाई 1 पैसे में भी रुपए होते हैं, तभी तो हम क्या है यहाँ पर चक्कर खा जाते हैं और हम छोड़ देते हैं कि 1 पैसे में कौन से रुपए होते होंगे। यहाँ हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ यही ध्यान देना है कि छोटी राशि को बड़ी राशि में किस तरह से बदलेंगे हम, उसके ऊपर हमने ध्यान देना है। तो 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं, तो 1 पैसे के लिए हम क्या करेंगे, इनके रुपए और पैसे के बीच में 100 का संबंध है, पैसा छोटा है रुपया बड़ा है। अब हमने क्या करना है, बड़े की तरफ जाना है, हमें बड़ा बनना है, तो हमारा भाग काम करेगा, यानी भाग्य काम करेगा। तो भाग किसका देंगे, इन दोनों के बीच में जिसका संबंध है, 100 का संबंध है, तो 100 से हमें भाग दे देंगे। और इसका जब मैं पुनः दशमलव लगाता हूँ तब मेरा ये बन जाएगा 0.01 रुपये, ये 0 पहले लगता ही है। तो 1 पैसे के अंदर क्या हो जाएगा, 0.01 रुपये। अब क्या करते हैं अपने 2 पैसे में, 3 पैसे में, इसी तरह से करते करते 5 पैसे में कितने होंगे फिर यहाँ पर, कि 5 पैसे में या 5 पैसा कितने रुपए के बराबर होगा, तो
हम क्या करेंगे, 5 के बटे में 100 लगा देंगे, और इसका जब मैं दशमलव लगाऊंगा तो ये बन जाएगा, ये 0 तो पहले दशमलव से पहले लगता ही है, तो 0.05 रुपये। अब यहाँ पर क्या है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, एक से ही मैंने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि अपने यहाँ पर गलती कर देते हैं, 1 पैसे और 10 पैसे में अक्सर हम गलती करते हैं। हम 1 पैसे को भी 0.10 लिख देते हैं और 10 को भी 0.0110 लिख देते हैं, तो ये गलती हमने नहीं करनी। ये जो इकाई है, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, ये केवल अंक हैं, अंकों से संख्याएं बनती है। ये 50 है, इसमें 5 और 0 2 अंक हैं, तो ये 50 संख्या बन गई हमारी। अब क्या करेंगे हम, जैसे 9 पैसे को कैसे बदलेंगे, 9 पैसा है हमारे पास, तो उसको कैसे बदलेंगे, 9/100, दशमलव हटा देंगे तो ये 0.09 रुपीज़, 0.09 रुपये। अब बात आती है, हमने इकाई पूरी कर ली, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 10 पर आते हैं तो 10 पैसे में कितने होंगे, तब हमारे क्या है, यहाँ पर हमने गलती नहीं करनी है, रटना नहीं है बिल्कुल भी, हमें तरीका एक ही रखना है। 10 पैसे में कितने रुपए होंगे, तो 10/100 कर देंगे और ये हो जाएगा 0.10 रुपये। अब देखो इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। अक्सर क्या करते हैं हम, 10 पैसे को भी तो यही लिख देते हैं और 1 पैसे को भी यही लिख देते हैं, तो ये गलती हम बार बार जो करते हैं, ये गलती हमने नहीं करनी है। हम 50 पैसे को भी तो 0.50 लिख देते हैं और 5 पैसे को भी 0.50 लिख देते हैं, वो हमने नहीं करना, क्योंकि 1 से लेकर के और 9 तक ये इकाई है, तो इनको जब हम रुपए में बदलेंगे तो 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, इस तरह से चलते चलते जब 10 पैसे की बात आएगी तो 10/100 यानी 0.10 रुपये। जैसे यहाँ पर आती है 78 पैसा है, 78 पैसे को रुपए में बदलना है, तो क्या करेंगे, भाग काम करेगा हमारा 100 का, तो ये हो जाएगा 0.78 रुपये। देखो अब यहाँ पर ये दोनों अंक है वो पूरे हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 से 9 तक इकाई के अंक थे और ये 10 पैसा हुआ था तो 0.10 हुआ, फिर 11 पैसे के लिए 0.11, 12 के लिए 0.12, 18 के लिए 0.18, इस तरह से चलते चलते 78 पैसा का 78/100 तो 0.78 रुपये है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से आप और भी बहुत सारी ले सकते हो, जैसे 500 पैसे है मेरे पास, 500 पैसे को रुपए में बदलना है। देखो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 2 में 200, 3 में 300, 4 में 400 और 5 में 500। हमें यहाँ पर रटना नहीं है, वैसे तो हम इसकी शॉर्ट ट्रिक है, 1 रुपये में 100 पैसे है तो ये 5 रुपये होंगे, और जब हम तरीके से करते हैं तो तरीका हमारा वही है कि 500 में हम क्या करेंगे, जो भी इनका संबंध है रुपये और पैसे में, भाग दे देंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी और 5 बच जाएगा रुपये। तो 500 पैसे किसके बराबर हो गए, 5 रुपये के। और अगर 5 रुपये को पुनः पैसे में बदलना है तो क्या करेंगे, हम गुणा 100 से कर देंगे, तो ये हमें 500 पैसे प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से हमें वो जितने भी पैसे हैं उनको 100 से भाग देते जाएंगे। हमें बड़ा बनना है भाई, छोटी राशि को बड़ी राशि में बदलना, हमें बड़ा बनना है। और बड़ा कब बनेंगे, जब हमारा भाग काम करेगा, भाग्य काम करेगा। इन सभी जो ये भाग 5 मैंने जारी किए हैं, इनमें आपको केवल एक ही चीज़ याद में रखनी है कि जब हमारा भाग काम करेगा तो हम बड़े बन जाएंगे। यानी छोटी राशि को बड़ी में बदलना है तो भाग देना है, किसका देना है, जो भी इनका संबंध है उनका है वो भाग देना है या भाग दिया जाता है। और ले लो आप, जैसे यहाँ पर है 2000 पैसे,
इसमें कितने रुपए होंगे। तो हमारा तो वही काम है, 2000 लिख लिए, बटे में 100 का भाग दे दिया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए और क्या बच गए हमारे पास 20 रुपये। तो 2000 पैसे में कितने रुपए हो गए, 20 रुपये हो गए। अपने इसमें भाग किसका देना है, जो उनका संबंध है, आपस में जो संबंध है उसका भाग देना है, तभी हमें सही उत्तर की प्राप्ति होगी। और इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है। ये 500 भागों में मैंने आपकी जितनी भी इकाई है लगभग सिलेबस में काम में आने वाली, उन सब का है वो क्लियर कर दिया है। आप इनका थोड़ा सा है वो घर पर अध्ययन कर लें। अब जैसे 8 पैसे को बदलना है तो हमें क्या करना है, 8 बटे में 100 तो 0.08 रुपये। क्योंकि 8 पैसा अकेला है तो ये हो जाएगा 0.08, यानी बटे में 2 शून्य है। जब मैं पुनः 8 के बटे 100 को दशमलव में बदलूंगा तब हमें इस रूप में प्राप्त हो जाएगा, यानी 0.08 रुपये हमें प्राप्त हो जाएगा। और भी आप कोई भी है वो ले सकते हो आप उदाहरण, जैसे 15 पैसे है, 15 पैसे को तो 15 बटे 100 तो ये हो जाएगा 0.15 रुपये। और 50 पैसे ले लेते हैं अपने, जैसे मान लिया 50 पैसे तो 50 बटे 100, ये कटकर 1 बटे 2 भी आ गया, आधा रुपया। देखो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो आधे रुपये में कितने हो गए, 50 पैसे। और अगर मैं इनको दशमलव के रूप में लिखता हूँ तब मैं ऐसे लिखूंगा 0.50 रुपये, यानी 1 रुपये के 2 टुकड़े हम करते हैं तो 50 पैसे, 50 पैसे जिसको हम अठन्नी बोलते थे, एक अठन्नी 50 पैसे की होती थी, चवन्नी 25 पैसे की होती थी, 10-10 पैसे के सिक्के होते थे 10, तो 10 दाए 100, 5-5 पैसे के सिक्के भी हुआ करते थे। तो ये सिक्के भी हमारे प्रचलन में थे। आजकल क्या है, महंगाई बढ़ने के कारण है, इनका कुछ आता नहीं है, इसलिए ये प्रचलन में धीरे धीरे कम हो रहे हैं। क्योंकि महंगाई बढ़ने के कारण है, सिक्कों का कोई महत्व अब नहीं रह गया। तो 2 पैसे भी हुआ करते थे, एक एक पैसा जोड़ करके 100 पैसे बना लिए, तो हमें कितना हो गया, हमारे पास है वो 1 रुपया हमें प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर है वो हमने कि पैसे के रुपए कैसे बनाए जाते हैं और रुपए के पैसे कैसे बनाए जाते हैं। ये जो रुपए और पैसे हैं ये हमारी क्या है, भारतीय मुद्रा है ये, यानी जो रुपए है वो भारतीय मुद्रा है। इससे हम वो अपना व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं अलग अलग प्रकार के। इनको अपने नोट भी बोलते हैं कि तेरे पास कितने नोट हैं, नोट कह दो या रुपए कह दो। तो सबसे बड़ा नोट है वो आजकल हमारे देश में प्रचलन किसका है, सबसे बड़ा 2000 रुपये का नोट है वो चल रहा है, प्रचलन में है 2000 का नोट। 500 का, 100 का, 50 का, 20 का, 10 का, 5 का, इस तरह से वो हमारे भारत के अंदर है वो नोटों का प्रचलन है। तो यहाँ पर हमें भारतीय मुद्रा के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए और इसका हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि बाज़ार में किस तरह के नोट है वो प्रचलन में है। क्योंकि बिना पैसों के या रुपयों के हम बाज़ार में वो लेन देन नहीं कर सकते हैं। तो आज के भाग में हमने है वो रुपये को पैसे और पैसे को रुपये में बदलना सीखा। आप भी है घर पर है वो इन सभी भागों को अच्छी तरह से देख करके अपने आप को व्यस्त रखिए और पढ़ते रहिए। क्योंकि अगर हम बार बार अध्ययन नहीं करेंगे
बार बार नहीं पढ़ेंगे। हमारा क्या है, दोहरान कार्य चलता रहना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है, दोहरान कार्य। अगर ये हमारा रुक गया तो हमें इसका नुकसान हो जाएगा, फिर कई दिन तक हमें पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए आप है वो अपने टाइम टेबल के अनुसार जो घर में आप है वो बना करके रखें और टाइम टेबल के अनुसार पढ़ते रहें। नहीं तो हमें क्या है, बाद में फिर है वो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, और एक बार गैप जो हो जाता है ना, उसका हमें भविष्य में फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये जो भाग इसका 5वां था कि एक राशि को बड़ी राशि में और बड़ी राशि को छोटी राशि में कैसे बदला जाता है, इसके बारे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इसी के साथ आज का ये टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।